Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you to discuss another topic of research aptitude. आज हम जो टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड का डिस्कस करेंगे वो है कि रिसर्च स्कॉलर में किस तरह के ट्रेड्स होते हैं। ये हमने देखा है, इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान इस दुनिया में आता है और जैसे जैसे ग्रो करता है तब तब उसके जो इंटरेस्ट हैं या शौक़ हैं वो हमें पता चलते हैं। तो कोई भी काम बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना मोटिवेशन के नहीं होता। जैसे डिफरेंट फील्ड्स में लोग काम करते हैं, कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ एक्टर बने, कुछ साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये इसीलिए बनते हैं कि उनका जो शुरू से ऐसा शौक़ होता है, दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स अडॉप्टिंग दैट प्रोफेशन। अब आप देखते ही होंगे कई बार किसी सेलिब्रिटी की, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की या किसी और इस तरह के इस्टेब्लिश्ड पर्सन की इंटरव्यू जब ली जाती है तो इंटरव्यूअर जब पूछता है कि आप एक्टर कैसे बने, आप साइंटिस्ट कैसे बने, आप नेता कैसे बने या और कोई जो पोजीशन स्पोर्ट्स पर्सन कैसे बने, तो उनका यही एक कॉमन आंसर होता है कि इसका शौक़ मुझे बचपन से ही था। इसका मतलब ये है कि जैसे इंसान ग्रो करता है उसके इंटरेस्ट उसको क्लियर हो जाते हैं कि उसने क्या करना है। तो अगर तो वो काम वो करता है जो कि उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो काफ़ी उसमें सक्सेसफुल होता है। अगर उसको कोई ज़बरदस्ती कोई और प्रोफेशन जो उसके इंटरेस्ट में नहीं है अडॉप्ट करवाया जाता है तो उसमें कामयाब नहीं होता। इस तरह जैसे हर काम के लिए, हर पोजीशन के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, इंटरेस्ट की ज़रूरत है, इसी तरह जो रिसर्च स्कॉलर होता है उसका भी अपना इंटरेस्ट होता है। रिसर्च स्कॉलर वही बनते हैं जिनको शुरू से ये उनके माइंड में ऐसे ट्रेड्स होते हैं, ऐसे उनके शौक़ हैं या ऐसे उनकी कुछ एक्टिविटी से पता चलता है कि ये रिसर्च करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे क्योंकि रिसर्च जो है वो रिसर्च स्कॉलर ने करनी है और रिसर्च स्कॉलर की रिसर्च इज़ ए वेरी टेक्निकल, एक तरह का जो काम है बड़ा टेक्निकल है और इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। इसमें हमारा रीजनिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या हमारा जो और इंटेलिजेंस ह्यूमन है वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस तरह हम ये आज देखेंगे कि रिसर्च स्कॉलर जो है वो उसमें क्या ट्रेड्स होते हैं, वो रिसर्च स्कॉलर जब बनता है वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, यानी कि उसके क्या ट्रेड्स हैं जो उसको नेचुरली रिसर्च की तरफ ले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है क्यूरियस अबाउट अननोन, कि रिसर्च स्कॉलर इज ऑलवेज हैविंग क्यूरियोसिटी। जो भी जब एक बच्चा किड ग्रो करता है, कई बार हम शुरू से ही देखते हैं कि छोटे बच्चों को आदत होती है कि दे आर क्यूरियस अबाउट नोइंग डिफरेंट थिंग्स, और ये क्वालिटी कॉमन नहीं होती, सब में नहीं होती। तो जो क्यूरियस होगा तो वो ये देखा गया कि वो रिसर्च के फील्ड में बहुत कामयाब होता है। तो एक रिसर्च स्कॉलर जो है वो क्यूरियस होता है किसी भी अननोन चीज़ के लिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है कि क्या है ये, उसको देखना चाहता है। तो ये एक उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो क्यूरियसिटी है, क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव। अब आप देखते हो किड्स से देखते हो या ग्रोन अप चिल्ड्रन है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है, कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, यानी कि वो पूछते हैं बार बार। ये भी उस क्यूरियोसिटी का ही हिस्सा है। जो इन्वेस्टिगेटिव नेचर का होता है वो ही रिसर्च स्कॉलर बनता है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर में बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ही की जाती है, हाइपोथेसिस की इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इसलिए बाय नेचर जो इन्वेस्टिगेटिव है वो एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर जो है वो बन सकता है। इसके बाद इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ रिसर्च स्कॉलर, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक ओरिजिनल वर्क है, एक ओरिजिनल काम है जो कि एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस पे रिसर्च की जाती है। तो इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अगर रिसर्च स्कॉलर इमेजिन नहीं कर सकता कुछ या क्रिएटिव नहीं है तो वो एक सक्सेसफुल रिसर्च स्कॉलर नहीं बन सकता।
या एक रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बन सकता। तो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस इन प्रोसेस ऑफ डूइंग रिसर्च जहाँ हमें कुछ इमेजिन करना पड़ता है, क्रिएटिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। डाटा कलेक्शन की स्टेज है, एनालिसिस की स्टेज है, या सजेशन ऑफ जो सजेशंस दी जाती हैं, फाइंडिंग्स होती हैं, वो वाली स्टेज है। इवन हाइपोथेसिस को जब वर्किंग हाइपोथेसिस बनाना है, तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। और जो लैंग्वेज है, जब रिसर्च स्कॉलर थीसिस लिखता है तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है या होनी चाहिए कि वो असेसिबल हो सबके लिए, उसमें वो कुछ क्रिएटिविटी जो है अपना उस ट्रेड को भी यूज़ कर सकता है। तो इसलिए रिसर्च स्कॉलर में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का होना ज़रूरी है। इसके बाद इनोवेटिव होता है रिसर्च स्कॉलर। जैसे बात की क्यूरियोसिटी की या इन्वेस्टिगेटिव की, तो उसको नई नई चीज़ों का प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना नई नई चीज़ों पे, और एक कुछ नई चीज़ सामने लेके आना कि उसके मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं कुछ नया लेके आऊँ। अगर वो सोसाइटी में कुछ ऑब्जर्व करता है, सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता है, तो अगर वो इन्वेस्टिगेटिव है, अगर वो क्यूरियस है, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ में भी देखना चाहेगा कि वो कुछ सोल्यूशन लेके आए, वो कुछ इन्वेंट करे, कुछ सोसाइटी के यूज़ के लिए इन्वेंट करे या कुछ एजुकेशन के लिए इन्वेंट करे ताकि सोसाइटी को बेनिफिट हो। तो इसलिए रिसर्च स्कॉलर इनोवेटिव भी होता है। इसके बाद है इंटेलिजेंट। अब रिसर्च जो स्कॉलर जो है उसके प्रोसेस में, रिसर्च के प्रोसेस में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। डाटा कलेक्शन, सबसे पहले हाइपोथेसिस डेवलप करने के चैलेंजेस होते हैं, डाटा कलेक्ट करने में चैलेंजेस होते हैं। इसी तरह जो सैम्पलिंग है उसमें, उसको बनाने में चैलेंजेस होते हैं, एनालिसिस में, उसके बाद मेथडोलॉजी को अप्लाई करने में, उसके बाद फाइंडिंग्स को सामने लेके आने में। तो अगर रिसर्च स्कॉलर इंटेलिजेंट नहीं है, अगर अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें नहीं है, तो फिर वो एक सक्सेसफुल रिसर्च स्कॉलर नहीं बन सकता। तो इंटेलिजेंट होना, अपनी कॉग्निटिव पावर को पूरी तरह यूज़ करना, अपनी रीजनिंग पावर को यूज़ करना, जिसके बेस पे वो एक अच्छी रिसर्च डेवलप कर सकता है। इसके बाद है कि रिसर्च स्कॉलर मस्ट बी हैविंग ए पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। हम सभी जानते हैं कि रिसर्च करना एक इसमें टाइम का जो है सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, और इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं रिसर्च के, वो सारे स्टेप्स जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसमें टाइम लिमिट लेके नहीं चल सकते। अब रिसर्च स्कॉलर को अगर ये लगता है कि वो रिसर्च एक टेंटेटिव टाइम फिक्स कर लेगा, 2 या 3 साल में रिसर्च कंप्लीट करेगा, लेकिन कई बार रिसर्च जो है इससे आगे भी चली जाती है। रिसर्च कई बार 2 या 3 साल के बाद जाके कहीं कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये है कि रिसर्च स्कॉलर इज प्रिपेयर्ड, और वो उसमें अगर पेशेंस है ऑलरेडी और वो अपना सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करता है, तो वो एक रिसर्च स्कॉलर, अच्छा रिसर्च स्कॉलर या अच्छी रिसर्च लेके आएगा। अब पर्टिकुलरली देयर आर सो मेनी टेस्टिंग सिचुएशंस इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च which are coming for the research scholar। अगर वहाँ रिसर्च स्कॉलर अपना टेम्पर लूज कर लेगा, या हरीडली कुछ कर लेगा, या अपने पर कंट्रोल नहीं रखेगा, तो उसकी रिसर्च में लैक्यूना क्रिएट हो सकता है, उसकी रिसर्च में कुछ रॉन्ग फाइंडिंग्स आ सकती हैं विच मे नॉट बी कंपैटिबल टू द ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली बात करते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की। जब एक रिसर्च स्कॉलर प्राइमरी डाटा कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्शन में चैलेंजेस हैं। अब डाटा कलेक्ट करने जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जो टारगेटेड पॉपुलेशन का मेंबर है, कई बार पहली वो अपना क्वेश्चनएयर बना के गया और उसने इंटरव्यू करना है, कई बार पहली मीटिंग में प्रॉपरली उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते, उसको प्रॉपरली इंटरव्यू नहीं होती, कई बार वो जो सोर्स है, डाटा सोर्स है, वो कई बार कोऑपरेट नहीं करता, या कई बार अवेलेबल नहीं होता, या कई बार वो इस बात को समझने में उसको परेशानी होती है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगर इन सिचुएशंस में हो सकता है रिसर्च स्कॉलर को बार बार उस डाटा सोर्स के पास जाना पड़े, उसको बात अच्छी तरह समझानी पड़े, और कई बार वो इरिटेटिंग सिचुएशन का सामना भी करता है। लेकिन इफ ही डज नॉट लूज हिज कंट्रोल, हिज सेल्फ कंट्रोल,
तो डेफिनेटली वो इस टेस्टिंग सिचुएशन को सक्सेसफुली पास कर जाता है। इसी तरह सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में भी कई चैलेंजेस आते हैं। कई बार अगर गवर्नमेंट जो है उसके ऑफिस से कोई डाटा लेना है तो बड़े प्रोसीजर होते हैं और रिसर्च स्कॉलर को भागदौड़ भी करनी पड़ती है। गाइड कई बार रिसर्च स्कॉलर में जो उसने डाटा कलेक्ट किया है उससे सेटिस्फाई नहीं होता, बार बार उसको भेजता है, बार बार उसको कहता है इस तरह डाटा कलेक्ट करो, तो वहाँ भी उसको पेशेंस रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए, और वो रखता है अगर वो सच्चा रिसर्च स्कॉलर है, अगर वो रियल रिसर्च स्कॉलर है। इसलिए ये वाला ट्रेड जो है ये रिसर्च को सक्सेसफुल बनाता है। इट मे टेक टाइम उसको ये प्रिपेयर्ड होता है वो कि मुझे टाइम भी लगेगा और मुझे अपने आप पे कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। इसके बाद रिसर्च स्कॉलर मस्ट बी अनबायस्ड। रिसर्च स्कॉलर जो है अगर किसी भी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आता, अगर वो रिसर्च कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम पे, तो अगर उसके टारगेटेड पॉपुलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स के लोग आते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हो सकते हैं, अगर इस तरह की रिसर्च कर रहा है वो, तो दैट बायसनेस शुड नॉट बी देयर इन द रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च स्कॉलर के लिए वो एक सब्जेक्ट है, एक टारगेटेड पॉपुलेशन है, एक सैंपल है, उसने स्टडी करना है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट that particular source is belonging to which party, which political party, which group, which ethnicity he is having. So that is beyond the thinking of the research scholar, वो उसमें नहीं आना चाहिए। और डेमोक्रेटिक, इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिसर्च स्कॉलर से क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई डाटा कलेक्ट करने गया उससे क्वेश्चन पूछता है, काउंटर क्वेश्चन करता है, तो ही should feel के that data source has the full right to ask him because he is a subject and on that particular targeted population he is making research। तो वो जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए जो जिनको चुना गया है, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो he should give answer to that because he should understand कि they also have the right to ask me। तो इस तरह वो डेमोक्रेटिक और अनबायस्ड होना चाहिए। इसके अलावा वो बड़ा स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर बड़ा सक्सेसफुल रिसर्च स्कॉलर होता है जो फिजिकली एंड मेंटली बैलेंस्ड हो। ही शुड हैव साउंड हेल्थ, साउंड माइंड। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर में को कई बार बड़ी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी डाइट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है और रिसर्च के लिए अपने टाइम का, लेयर टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वैसे तो रिसर्च इज ए सॉर्ट ऑफ, एक रिसर्च जो है वो एक डिवोशन के साथ जैसे कोई तपस्या करता है उस तरह है, और ये हार्ड वर्क है और इसमें कई बार एट ए स्ट्रेच काम करना पड़ता है। तो लेकिन इसके साथ साथ उसको अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है और माइंड उसका साउंड होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, he should be able to he should be able to adapt the things, कि थिंग्स को अडेप्ट करने की, उसमें सर्कमस्टांसेस जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उनको अडेप्ट भी करे, और इसके साथ उसका माइंड भी स्ट्रांग हो, हेल्थ भी स्ट्रांग हो। अगर हेल्थ वाइज वो स्ट्रांग नहीं है तो ही विल नॉट बी एबल टू मीट द चैलेंजेस विच आर पोज्ड बाय द रिसर्च फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एस्पायरेंट्स, ये मेन करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स हैं रिसर्च स्कॉलर के, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि रिसर्च स्कॉलर जो है उस पे ट्रेड्स क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, कौन रिसर्च स्कॉलर बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो ये ट्रेड्स हमने डिस्कस किए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।